सीटेट में 55% की मानी जाएगी या 60% से कम की मानी जाएगी या 60% ही होना चाहिए और 60% से कम को अमान्य माना जाएगा। इस मुद्दे पर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस मुद्दे पर बात ही नहीं हुई। बात क्यों नहीं हुई? देखो, सभी ने, आप बीपीएससी का जो टीआरई 2.0 था उसका विज्ञापन जब निकला तो हर यूट्यूब चैनल ने कहा कि अदर स्टेट की महिला जब भरेगी तो वहां पर एक लाइन लिखी हुई है 55%। दिखा दूं मैं पहले आपको, ये दिख रहा होगा आपको, ये मेन जो आपका 2.0 बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो नोटिस निकला था, विज्ञप्ति निकली थी, उसके अंदर था। क्या कहा गया था इसके अंदर? गौर फरमाएं, हमें मतलब सिर्फ इतने से है और मैं चाहूंगी आप इतने पर ही ध्यान दें। यहां कहा गया था, शिक्षा विभाग के पत्रांक 582 दिनांक 17/6/2023 के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि सीटेट अभ्यर्थियों के लिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधान अनुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक और एससी एसटी और निशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी ये लोग बीपीएससी का फॉर्म भर सकते थे, उन्हें उत्तीर्ण माना जाना था। ठीक साहब, अब यहां एक बात थी कि भैया अदर स्टेट का कोई बच्चा अगर किसी भी स्टेट में भरता है फॉर्म को तो वहां उसे सामान्य बच्चे के तौर पे उसको रखा जाता है, यानी उसको किसी भी तरीके का रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाता, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता हो, एससी एसटी से आता हो, चाहे वो फिजिकली, यहां बीपीएससी में तो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे को भी सामान्य में ही रखा गया था अगर अदर स्टेट से बिलोंग करता। अब बात यह थी कि यहां एक लाइन लिखी हुई थी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक। तो इस बात का ये बात निकल कर आती है कि भैया जब यूपी का कोई बच्चा या कोई छत्तीसगढ़ का बच्चा या राजस्थान की बिटिया अगर बीपीएससी का फॉर्म भरती है शिक्षक भर्ती के लिए तो वह सामान्य वर्ग में काउंट होगी ही होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उसका जेंडर नहीं बदल जाएगा किसी भी हालत में, तो वह सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार ही होगी। और 55% का मतलब था कि आपके अगर सीटेट में 82.5 मार्क्स आए हैं तो आप फॉर्म भर सकते थे। इसके अंदर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था कि बिहार की सामान्य कोटि की महिला के लिए 55 है। तो ऐसे में बच्चियों ने फॉर्म भरना भी था। हर व्यक्ति ने, आप किसी की भी यूट्यूब चैनल पर उठा के देख लीजिएगा, सभी ने 82.5 बोला है। अब क्या हुआ, बच्चों की जॉब लगती है। अब जॉब लगती है तो बिटियाओं का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक तो इस बार इतनी गजब की मेरिट गई कि पूछिए ही मत। अब 120 में से 89 पर तो मेरिट रुक रही है सामान्य की। तो अब ऐसी सिचुएशन में, और अदर स्टेट का बच्चा सामान्य में ही काउंट है, अब ऐसी स्टेट का बच्चा जो था, अब बिटियाओं ने देखा कि हाँ चलो हो गया, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि चलो हो गया। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चियां गई तो फिर पता पड़ रहा है कुछ ऐसा झमेला उनकी जान को हाजिर कर दिया गया है। क्या झमेला जान को हाजिर कर दिया गया है? यहां देखिए, गोपालगंज के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने क्या कहा है, सेवा में निदेशक माध्यमिक विद्यालय बिहार पटना, ये कहा है कि सीटेट परीक्षा में 60% से अंक वाले अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों के संबंध में। ये पहले क्यों नहीं बोला था आपने? ये पहले क्यों नहीं बोला था आपने? अगर आपको ही ये लाइव कम से कम ऐसी 10 बच्चियां हैं जो आपके इसी परिवार से पढ़ी और पढ़ने के बाद वो बच्चियां मेरिट में सिलेक्शन लिया। एक तो मेरिट में सिलेक्शन लेना बड़ा गड़बड़ था, इस बार इतनी ज्यादा हाई मतलब मेरिट गई थी और कम उम्र का बच्चा है तो मैंने आपको बताया था कि एज का भी मामला रखा था। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बच्चियां जाती हैं तो उनको कह दिया जाता है कि आपका बाद में होगा, ये पर्सनल है, मतलब बिल्कुल रिकॉर्ड में है। बच्ची ने कहा ठीक है, बाद में सबका हो गया, तो कहा जी देखो आपका नहीं हो सकता, आपके 60 अंक नहीं है। उस लड़की ने कहा आपका खुद का विज्ञप्ति, आपकी खुद की सूचना है, इसको गौर फरमाइए, ये क्या कह रहे हैं आप। फिर उसके बाद में बच्चियां गई, कहां, हेडक्वार्टर गई, हेड ऑफिस गई, वहां जाके बात की, कहा 3 दिन बाद आइएगा। बच्चे जो अदर स्टेट से बिलोंग करते थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, वहीं रुक गए 3 दिन बाद कह दिया गया नहीं। अब कुछ बच्चों ने केस डाला हुआ है इसी चीज को लेते हुए कि आपने अपने विज्ञापन में स्पष्ट तौर पर क्यों नहीं रखा। विज्ञापन में आप लिखते हैं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार, और कोई भी बच्चा जो अदर स्टेट से आता है वो सामान्य कोटि में आता है। अब महिला उम्मीदवार तो क्या किसी का जेंडर भी बदल जाता है क्या स्टेट से बदलते ही? जेंडर तो नहीं बदलेगा। तो